मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से उथल पुथल का आदी रहा है, अनिश्चितता की एक नई लहर का सामना कर रहा है। दशकों से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की छाया मंडरा रही है। वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में निहित ये लंबे समय से चला आ रहा झगड़ा समय समय पर तीव्र शत्रुता के दौर में बदल गया है। दोनों राष्ट्र शक्ति प्रदर्शन के एक खतरनाक खेल में लगे हुए हैं, जिसकी विशेषता छद्म युद्ध, लक्षित हत्याएं और परमाणु हथियारों की होड़ है। वर्ष 2024 ने इस अस्थिर रिश्ते में एक चिंताजनक वृद्धि देखी है। घटनाओं की एक श्रृंखला ने दोनों देशों को खुले युद्ध के कगार पर ला दिया है। भड़काऊ बयानबाजी, बदले की कार्रवाई वाले सैन्य अभ्यास और गुप्त अभियानों के आरोपों से महीनों से तनाव चल रहा है। हिंसा का नवीनतम दौर इस क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में धकेलने की धमकी देता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, एक विनाशकारी टकराव को टालने की उम्मीद कर रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक व्यवधान और मानवीय संकट की संभावना के साथ दांव बहुत ऊंचे हैं। आगे रक्तपात और अराजकता को रोकने के लिए तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खोज निकालना सर्वोपरि है। 1 अक्टूबर 2024 मध्य पूर्वी इतिहास के इतिहास में दुस्साहसी आक्रमण और त्वरित प्रतिशोध के दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस दिन ईरान और इजराइल के बीच सुलगता तनाव उभल पड़ा, जब ईरान ने इजराइल के भीतर रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों की बी-बराश दागी। इस हमले ने पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। ईरानी मिसाइल हमला अपने पैमाने और दुस्साहस में अभूतपूर्व ने प्रमुख इजरायली सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें हवाई अड्डे और खुफिया सुविधाएं शामिल थीं। जबकि इजराइल की परिष्कृत आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने कई आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोक दिया, कुछ घुसने में कामयाब रहे, जिससे महत्वपूर्ण नुकसान हुआ और हताहत हुए। इस हमले ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया, जिससे इजरायली क्षेत्र को सीधे निशाना बनाने की ईरान की इच्छा का पता चला। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। इजरायली शहरों में सायरन बज उठे क्योंकि निवासियों ने आश्रय मांगा। आपातकालीन सेवाओं ने घायलों का इलाज करने और नुकसान का आकलन करने के लिए हमलों का जवाब देने के लिए हाथापाई की। इजरायली सरकार हमले की ऑडेसिटी और क्रूरता से स्तब्ध ने त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया की कसम खाई। मिसाइल हमलों के बाद ईरानी राज्य मीडिया और अधिकारी इस हमले को इजरायली उकसावे की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित करने के लिए एक उचित प्रतिक्रिया के रूप में तैयार करने के लिए तत्पर थे। ईरान ने इजराइल पर उसके परमाणु कार्यक्रम और प्रमुख सैन्य हस्तियों के खिलाफ तोड़फोड़ और हत्या का अभियान चलाने का आरोप लगाया। ईरान के आख्यान के केंद्र में हाल के महीनों में कई उच्च पदस्थ हिजबुल्लाह और हमास नेताओं की हत्या थी, जिन्हें ईरान करीबी सहयोगी मानता था और अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। इन लक्षित हत्याओं को ईरान ने युद्ध के कृत्यों के रूप में देखा, एक मजबूत और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की। इसके अलावा ईरान ने सीरिया में ईरानी समर्थित लड़ाकों के खिलाफ इजराइल के चल रहे हवाई हमलों पर प्रकाश डाला, उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र के उल्लंघन और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में चित्रित किया। इन घटनाओं को जोड़कर ईरान ने अपने कार्यों को इजरायली आक्रामकता के रूप में एक मापा और आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में सही ठहराने की मांग की। खंड 4, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, बल और संकल्प का प्रदर्शन। ईरानी मिसाइल हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया तेज और प्रबल थी। कुछ ही घंटों में इजरायली लड़ाकू जेट विमानों ने ईरानी क्षेत्र के अंदर के ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले करते हुए हरकत में आ गए। हमलों ने ईरानी सैन्य ठिकानों, हथियारों के डिपो और संदिग्ध मिसाइल लॉन्च साइटों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन में ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अकारण आक्रामकता का कार्य बताया और ईरान को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की कसम खाई। उन्होंने घोषणा की कि इजराइल किसी भी खतरे से खुद का बचाव करने में संकोच नहीं करेगा और अगर फिर से उकसाया गया तो और भी अधिक बल के साथ जवाब देगा। इजरायली सेना ने अपने हवाई हमलों का फुटेज जारी किया, जिसमें उसके हथियारों की सटीकता और विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। संदेश स्पष्ट था, इजराइल अपनी संप्रभुता पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि आवश्यक हो तो भारी बल के साथ जवाब देगा।
जवाबी हमलों का उद्देश्य इजराइल के संकल्प को प्रदर्शित करना और आगे ईरानी आक्रामकता को रोकना था। खंड 5 विश्व प्रतिक्रिया, संयम और कूटनीति का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष पर निंदा और संयम का आह्वान करते हुए मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल का एक कट्टर सहयोगी, ने ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की और इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बिडेन प्रशासन ने खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने का भी आग्रह किया जो स्थिति को और बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ने तनाव को कम करने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया, संकट के राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट का समाधान करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सदस्य राज्यों ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। हालांकि सुरक्षा परिषद इस बात पर विभाजित रही कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। रूस और चीन, दोनों स्थायी सदस्य, वीटो पावर के साथ ईरान के कार्यों की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी करने के प्रयासों को अवरुद्ध कर रहे थे। खंड 6 आगे की राह, वृद्धि के खतरों को नेविगेट करना। ईरान और इजराइल के बीच हिंसा के हालिया बढ़ने ने मध्य पूर्व पर एक काला साया डाल दिया है, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। आगे का रास्ता खतरे से भरा हुआ है क्योंकि दोनों पक्ष प्रतिशोध और जवाबी कार्रवाई के चक्र में बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति को कम करने और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश में कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच विश्वास की कमी उनके स्थिर पदों और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना एक कठिन कार्य बनाती है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण युद्ध के पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह क्षेत्रीय शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित कर सकता है, एक मानवीय संकट को गति प्रदान कर सकता है और दुनिया के पहले से ही अस्थिर हिस्से को और अस्थिर कर सकता है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका कूटनीति और बातचीत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान और इजराइल के बीच संचार की सुविधा, विश्वास निर्माण और साझा आधार खोजने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। जबकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, विकल्प अप्रत्याशित परिणामों के साथ एक विनाशकारी युद्ध बस अस्वीकार्य है। मध्य पूर्व और